जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। शिक्षक भर्ती घोटाला में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा ग्रिल किए जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाला में अभिषेक बनर्जी का जो लिंक निकलकर सामने आया है, उसने पश्चिम बंगाल की राजनीति को अब एक नई दिशा दे दी है। जब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, इस केस की फाइल को लगातार दबाने का काम किया जा रहा था, लगातार अभिषेक बनर्जी को प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा था। वो बात अलग है कि ममता बनर्जी के शासन में जो उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनके खिलाफ में तो कार्रवाई कर दी गई थी पार्थ चटर्जी के खिलाफ में, लेकिन इनके भतीजे अभिषेक बनर्जी लगातार ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूम रही सत्ता के लिए कहीं ना कहीं जो मेहनत करते थे, उसका ममता बनर्जी उन्हें एक इनाम के तौर पर, एक रिवॉर्ड के तौर पर बचाने का काम करती आई थी। लेकिन दोस्तों, अब इस शिक्षक भर्ती घोटाला में अभिषेक बनर्जी को ग्रिल किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी से इंटरोगेशन चल रही है और बहुत सारे लोगों में यह सवाल उठ खड़ा हो रहा है, क्योंकि यह घोटाला साल 2016 का है और उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। उनके अलावा और भी कई लोगों के ऊपर गाज गिरी थी। अभिषेक बनर्जी का तो इसमें डायरेक्टली कहीं नाम भी नहीं था, फिर क्यों उन्हें जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से समन भेजा गया पूछताछ के लिए। और कई लोग इन तमाम कहानियों के चलते इस बात पर भरोसा करने लगते हैं कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत अभिषेक बनर्जी को परेशान करने का तो काम नहीं कर रही है। इसलिए मैं आपकी आंखों में जो धूल झोंक रहे हैं लिबरल लॉबी वाले, अभिषेक बनर्जी को पाक साफ बता करके उनके खिलाफ में वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, इस तरीके के दावे करके, इन तमाम दावों को इस रिपोर्ट में मैं एक्सपोज करूंगा और आपको यह भी एक्सप्लेन करूंगा कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी क्यों इस मामले के जो है कटघरे में खड़े हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुबह तड़के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम अभिषेक बनर्जी को अपने दफ्तर में आमंत्रण देती है और इनसे इंटरोगेशन होती है। सबसे पहले मैं समझ लेता हूं, आपको समझा देता हूं दरअसल कि जो शिक्षक भर्ती घोटाला है वो है क्या। साल 2016 में शिक्षकों की भर्ती निकलती है पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहां पर जो अयोग्य उम्मीदवार थे उनको प्रेफरेंस दी जाती है। और अयोग्य उम्मीदवारों को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है, मेरिट लिस्ट में क्यों छेड़छाड़ की जाती है, यह घोटाला दोस्तों बिहार का जो लालू प्रसाद यादव का लैंड फॉर जॉब स्कैम है, यह उससे मिलता जुलता है। जैसे लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले सरकारी नौकरी का सौदा किया था, ठीक उसी तरीके से पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार ने 2016 में निकली जो शिक्षक भर्ती थी उसका सौदा नकदी में कर लिया, यानी कि कैश में किया गया। इसलिए इस घोटाले का नाम जो है कैश फॉर जॉब स्कैम कहा जाता है। जैसे बिहार में लैंड फॉर जॉब स्कैम है, वैसे ही यहां पर कैश फॉर जॉब स्कैम कहा जाता है। अब जब भर्तियां निकलती हैं तो सीधे तौर पर खुला एक ऑफर आता है कि आप एक इतना स्पेसिफिक अमाउंट पे कीजिए और आप अपनी पोजीशन, यानी कि अपनी भर्ती को, जो आपका पद है, वो अपना ग्रैब कर लीजिए। बड़े पैमाने पर कई सैकड़ों करोड़ रुपए इसमें इकट्ठा किया जाता है, कैश के बदले में नौकरी बांट दी जाती है। और जब मेरिट लिस्ट आती है दोस्तों, तो उसमें बड़े पैमाने पर घोटाला होता है। और घोटाला इस कदर होता है कि जो योग्य उम्मीदवार थे उनको दरकिनार कर दिया जाता है, और जो अयोग्य उम्मीदवार थे पैसे के दम पर मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाता है और वो शिक्षक बन जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों, जब इस मामले पर बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल में उबाल आता है, लोगों के बीच में गुस्सा फूट पड़ता है, मामले की जांच बैठती है, उस समय के शिक्षा मंत्री जो थे पार्थ चटर्जी, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है। वो गिरफ्तार होते हैं और कई सैकड़ों करोड़ रुपए नकद लेने के उनके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर के जब वहां के लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, पहले तो हाई कोर्ट में पहुंचता है। हाई कोर्ट में उन तमाम भर्तियों को दोबारा से करने की बात कही जाती है। कोर्ट की तरफ से साफ तौर से फैसला आता है कि जितने भी शिक्षकों की भर्ती की गई है इस भर्ती में, उन सब की भर्ती को निरस्त किया जाए, कुछ एक लोगों को छोड़कर, जिनको वाकई में एक जेन्युइन भर्ती हुई थी, उनको छोड़कर के बाकी के जिन जिन लोगों के ऊपर शक था कि इन लोगों ने पैसे देके इस भर्ती में अपनी जगह बनाई है, उन सबको
जो है दोबारा से परीक्षा देने के लिए कह दिया जाता है। इस भर्ती को एक तरीके से रद्द कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के ज्यादातर जो फैसले थे उन पर कंसेंट व्यक्त करता है। अब आता हूं असल मुद्दे पर। अभिषेक बनर्जी क्यों इस मामले में फंसे हुए हैं? अभिषेक बनर्जी के ऊपर क्यों लगातार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का शिकंजा कसता चला जा रहा है? इसकी वजह साफ है दोस्तों। इसकी वजह यह है कि अभिषेक बनर्जी की एक कंपनी है लीप्स एंड बाउंड लिमिटेड। कई लोग इसे लिप्स एंड बाउंड लिमिटेड भी कहते हैं। तो लिप्स एंड बाउंड लिमिटेड के सीईओ रह चुके हैं अभिषेक बनर्जी, उस समय भी सीईओ थे। तो आरोप लीप्स एंड बाउंड लिमिटेड के ऊपर यह है कि जितना भी शिक्षक भर्ती घोटाला के दौरान नकदी आई है, जितना भी कैश आया है, वो इस कंपनी के जरिए लॉन्डर किया गया है। इनडायरेक्ट तरीके से इस कंपनी के इन्वॉल्वमेंट ने इतने बड़े पैमाने पर इस पैसे को लॉन्डर करने का काम किया है। और चूंकि अभिषेक बनर्जी उस दौर में लीप्स एंड बाउंड लिमिटेड के सीईओ थे, इसलिए अभिषेक बनर्जी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम की एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई ने अभिषेक बनर्जी को झकझोर करके रख दिया है, क्योंकि इन बुआ भतीजा ने यह कभी सोचा नहीं था कि पश्चिम बंगाल में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या फिर इनको सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा और उसके बाद में जो वो तमाम फाइलें दबा करके ये लोग बैठे हुए थे, उन तमाम फाइलों को दोबारा से खोला जाएगा और फिर इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। और यही अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में हो रहा है। उन तमाम फाइलों को खोल दिया गया है जो फाइलें लगातार बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दबाने का काम करती रहीं। उन तमाम फाइलों को लेकर सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, जो कि नए मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने आदेश दे दिया है कि एक एक करके इन अपराधियों को, इन दोषियों को उठा करके जेल के अंदर डालो। और ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, बाकायदा इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए, एक जो प्रोसीजर होता है कानून का उसको फॉलो किया जाए और उसके बाद में इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। और इसी बाबत अभिषेक बनर्जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम का समन भेजा गया था और इसके बाद में आज ये इंटरोगेशन में सहयोग करने के लिए पहुंचे हैं। ईडी के जो तमाम सवाल हैं वो उन पर दागे जा रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर यह आ रही है कि अभिषेक बनर्जी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सवालों का जवाब ठीक नहीं दे रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो जांच एजेंसियों का सम्मान करते हैं, जांच एजेंसियों के साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खबर यह है कि अभिषेक बनर्जी ईडी के सवालों का जवाब ठीक तरीके से नहीं दे रहे हैं। इसलिए अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। कोर्ट से कस्टडी लेकर के अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि इस मामले में एक लंबा अरसा बीत चुका है जब वो तमाम जो एक तरीके से योग्य लोग थे, जिनके भविष्य के साथ में ममता बनर्जी की तत्कालीन सरकार ने घोटाला किया, एक तरीके से उनके साथ में छलावा किया, वो लोग टकटकी लगा करके अब मौजूदा सरकार की आंखों में देख रहे हैं कि उन्हें अब कम से कम जस्टिस मिलेगा जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है। तो लीप्स एंड बाउंड लिमिटेड कंपनी के जरिए जिस मनी को लॉन्ड्रिंग किया गया था और उसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत अभिषेक बनर्जी के ऊपर यह गाज गिरी है और अभिषेक बनर्जी को ईडी की तरफ से ग्रिल किया जा रहा है, ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है। और इस पूछताछ के बाद में भी उनकी गिरफ्तारी की बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं और संभावनाएं वो इसलिए बन रही हैं क्योंकि वे ईडी के सवालों के जवाब ठीक तरीके से दिख नहीं रहे। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी।